महाप्रसाद का भी। श्री हरि के महाप्रसाद को ग्रहण करने मात्र से भक्त उनकी माया शक्ति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वक्लेशः भुजन्ते ते त्वगः पापो ये पश्चात्तम कारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त होते हैं क्योंकि वो यज्ञ में अर्पित किए भोजन एवं प्रसाद ही खाते हैं। अन्य लोग जो भी अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं वो निश्चित रूप से ही पाप खाते हैं। यहाँ पर भगवान इस श्लोका के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि जो लोग अपने लिए या इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं वे ना केवल चोर अपितु पापों को खाने वाले भी हैं। इसी कारण वो चोर और पापी दोनों हैं। तो आप सभी बताइए, क्या चोर और पापी कभी भी सुखी रह सकते हैं? और दूसरी ओर जो लोग भगवान को अर्पित किए बिना भोजन ग्रहण नहीं करते, फलतः ऐसे भक्त भक्ति साधनों के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं जिससे वह संसार के पाप में संगति के कलमश से दूर रहते हैं। तो आज इसी प्रसंग को लेकर एक ड्रामा प्रस्तुत है जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि कैसे भगवान जगन्नाथ के प्रसाद ग्रहण करने से न केवल मनुष्य अपितु देवताएं भी आनंद लेते हैं और सुखी रहते हैं। कल्याण हो ब्रह्मर्षि, कैलाश पर आपका स्वागत है। आसन ग्रहण कीजिए, कहिए कैसे आना हुआ? हे देवाधिदेव महादेव, मैंने उद्धव और श्री कृष्ण के मध्य चल रहे वार्तालाप को सुना जिसमें वे भगवान की महाप्रसाद का वर्णन कर रहे थे। हाँ ब्रह्मर्षि, श्री नारायण के महाप्रसाद का वर्णन तो मैं भी सुनना चाहता हूँ। क्या आप विस्तार से बताएंगे? हे देवाधिदेव महादेव, उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के महाप्रसाद का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान का महाप्रसाद माला, वस्त्र और आभूषण को जो भक्त स्वीकार करता है वह भगवान की माया शक्ति पर विजय प्राप्त कर लेता है। अच्छा, क्या इतनी दिव्यता है श्री नारायण के महाप्रसाद में? हाँ महादेव, इसी वर्णन को तो सुनकर मेरे हृदय में भी भगवान नारायण के प्रसाद को ग्रहण करने की तीव्र इच्छा जागृत हुई है। हे प्रभु, क्या आप बता सकेंगे कि इसे मैं कैसे प्राप्त कर सकूं? हाँ ब्रह्मर्षि, इसमें तो आपकी सहायता केवल महालक्ष्मी ही कर सकती है। नारायण नारायण। शिव जी को प्रणाम करके नारद भक्ति से झूमते हुए और गाते नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी 12 वर्षों तक महालक्ष्मी की सेवा करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वत्स नारद, प्रणाम। मैं तुम्हारी प्रभु भक्ति के प्रसाद से अति प्रसन्न हूँ। तुम अपना मन चाहा वरदान मांग सकते हो। हे माता, मेरा मन किसी बात को लेकर अत्यंत चिंतित है, बहुत पीड़ित है। हे माता, मैंने कभी भगवान विष्णु के महाप्रसाद का आस्वादन नहीं किया। हे माता, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरी एक यही अभिलाषा को पूर्ण कीजिए। It's 1920. तुम कोई और वरदान मांगो, क्योंकि मेरे स्वामी ने मुझे ये कठोर निर्देश दिए हैं कि मैं उनका महाप्रसाद किन्हीं को ना दिया जाए। भला मैं अपने स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन
कैसे कर सकते हो वध? नारायण नारायण। हे माता, मेरी और कोई इच्छा नहीं है, मुझे और किसी चीज की वरदान नहीं चाहिए माता। केवल ये वचन दीजिए, महाप्रसाद का देने का वचन दीजिए माता। ठीक है बस, मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए कुछ प्रयास करती हूँ। धन्यवाद माता। नारायण नारायण। हे देवी लक्ष्मी, आप बहुत चिंतित प्रतीत हो रही हैं। आपकी इस चिंता का क्या उपाय है? हे जगदीश, हे अंतर्यामी, आप तो सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं। दरअसल मैं एक संकटपूर्ण वचन में फंस गई हूँ। अब आप ही मुझे इस संकट से उबार सकते हैं स्वामी। हे देवी लक्ष्मी, आप मेरी पत्नी हैं। आपको हर संकट और चिंता से मुक्त करना मेरा कर्तव्य है। आप निसंकोच होकर कहिए कि क्या हुआ है। हे स्वामी, आपके परम भक्त देवर्षि नारद आपकी भक्ति का प्रचार पूरे संसार में कर रहे हैं, जिनसे मैं अति प्रसन्न हूँ। विगत कुछ दिनों पूर्व देवर्षि नारद बैकुंठ पधारे थे और मैंने उन्हें बातों में आपका महाप्रसाद देने का वचन दे दिया स्वामी। हे देवी लक्ष्मी, यह आपने क्या किया? आपने बहुत बड़ी भूल कर दी है। आप तो जानती हैं कि वैकुंठवासी के लोग ही सिर्फ महाप्रसाद पा सकते हैं। हाँ स्वामी, मैंने कुछ अधिक प्रेम करके देवर्षि नारद को ये वचन दे दिया। अब आप ही मेरे वचनों का लाज रखिए दयानिधि। ठीक है प्रिय, आप मेरे उचित नारायण को दे सकती हैं, परंतु मेरी अनुपस्थिति में। कुछ समय के पश्चात नारायण नारायण। कल्याण हो। प्रणाम। हे भक्त शिरोमणि, भगवान ने तुम्हें अपना उच्चिष्ट प्रदान करने के लिए सज्ज है। तो ये लो। धन्यवाद माता। नारायण नारायण। जय नारायण नारायण हरि हरि। जय नारायण नारायण हरि हरि। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी लीला सब। नारायण नारायण। प्रभु के महाप्रसाद का ग्रहण करते ही मेरा रोम रोम दिव्य चेतना का दिव्यता का आभास कर रहा है। मेरी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ गई है। नारायण नारायण। नारद जी खुशी से नृत्य करते हुए। नारायण नारायण। क्या बात है नारद, आज आपके चेहरे पर एक अनंत दिव्य और तेज दिखाई पड़ती है। क्या मैं आपकी प्रसन्नता का सच्चाई जान सकता हूँ? हे महादेव, हे शिव शंकर, ये दिव्यता, ये चमक तो भगवान के महाप्रसाद के कारण ही है। अच्छा, तो मुझे आप पर पूरा आशा है कि आप थोड़ा महाप्रसाद मेरे लिए तो ला ही होंगे। नारायण नारायण। हे प्रभु, मैं इस विषय में तो भूल ही गया था। मैं तो महाभाव में खो गया था। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्या आप ऐसे कैसे कर सकते हैं नारद? श्री नारायण का दिव्य प्रसाद का एक कण भी आपने मेरे लिए नहीं लाया। क्या भगवान का महाप्रसाद इतना दुर्लभ है कि मेरे भाग्य में भी नहीं? अच्छा नारद, आपने इन्हीं हाथों से महाप्रसाद ग्रहण किया था हाँ ना? महादेव, इन्हीं हाथों से लिया था। जरा आप अपना हाथ तो दिखाइए, कहीं महाप्रसाद का कुछ अविशेष रह गया हो। हाँ, ये रहा महाप्रसाद।
चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवं शिवं शिवं। हे माता पार्वती, रक्षा कीजिए माता, रक्षा कीजिए। उठो देवी पृथ्वी, इतनी भयभीत क्यों लग रही हो? बताओ क्या बात है? हे माता पार्वती, महादेव मस्त होकर नृत्य कर रहे हैं। यदि महादेव ने नृत्य नहीं रोका तो सारी सृष्टि संकट में आ जाएगी माता। हे जगत माता, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। ठीक है देवी पृथ्वी। हे नाथ, हे स्वामी, आप इस प्रकार नृत्य क्यों कर रहे हैं? इसका क्या कारण है नाथ? और करोड़ों सूर्य की भांति तेजस्वी क्यों लग रहे हैं? आपको ऐसा क्या प्राप्त हो गया है नाथ? हे देवी, आज ब्रह्मर्षि नारद ने श्री नारायण का महाप्रसाद मुझे दे दिया है। श्री नारायण के महाप्रसाद में उनकी होठों की मधुरता मिल जाती है देवी, उनकी होठों की मधुरता मिल जाती है। आज मेरा जीवन धन्य हो गया देवी, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। हे हरि! स्वामी, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ और आपने मुझे दिए बिना ऐसे महादुर्लभ प्रसाद को अकेले ही खा लिया। इस पर मेरा भी अधिकार है। हाँ देवी, मैं चाहता था कि ये दुर्लभ महाप्रसाद आपको भी मिले, परंतु इसकी बहुत ही कम मात्रा में होने के कारण मैं ये प्रसाद आपको न दे पाया। श्री जगदीश्वर नारायण के महाप्रसाद को पाने के लिए आपको घोर तपस्या करनी होगी देवी। स्वामी, क्या आप जानते नहीं कि मेरा नाम एक वैष्णवी है, क्योंकि मेरे अंदर भगवान नारायण के प्रति अपार भक्ति है। अतः मैं संकल्प लेती हूँ, यदि मैं श्री जगन्नाथ की सच्चे भक्त हूँ तो अपना करुणा भगवान मेरे ऊपर जरूर दिखाएंगे, और जो प्रसाद केवल वैकुंठ तक सीमित है वो ब्रह्मांड के प्रत्येक जीवात्मा, प्रत्येक देवी देवताओं को प्राप्त हो सके। स्वामी, हे देवी पार्वती, मैं आपकी प्रतिज्ञा से अति प्रसन्न हूँ, अतः मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप अपना प्रतिज्ञा और अपना प्रण सफल कर सकें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे देवी पार्वती, मैं आपकी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। आपकी यह तपस्या जगत कल्याण के लिए है। मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि आपको ये प्रसाद, आप सबसे पहले ये महाप्रसाद आपको मिलेगा। माता लक्ष्मी, आप ये प्रसाद देवी पार्वती को दीजिए। अवश्य स्वामी।